हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विच इज़ द इंग्लिश टंग। ये मेरी इस चैनल के माध्यम से मेरी एक कोशिश है कि मैं इंग्लिश को इजीली एक्सप्लेन कर सकूं एंड ये सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो इसी उम्मीद से आज का ये लेसन मैं एक स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कम्युनिकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, आई बिलीव कि सभी जानते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। अब कम्युनिकेशन और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रोफेशनली इसको लेते हैं। प्रोफेशनली कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू में मोस्टली कम्युनिकेशन के बेसिस पे बहुत सिलेक्शंस होते हैं। सो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करना है एंड इसको कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही सब हम इस कोशिश करेंगे इस लेसन के ज़रिए सीखने के लिए। सो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन। सो फर्स्ट, अब आप देखिए कि हम सभी सोशल एनिमल्स हैं, राइट। तो हमें वी नीड टू कम्युनिकेट। अब हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? थ्रू वोकल्स। हम बातचीत के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, या इस कम्युनिकेशन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस चीज़ की हमें नीड है, वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा जितना कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा, ये उतना ही अच्छा इंप्रेशन दूसरे पर इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। अब कम्युनिकेशन में इम्प्रेशन का क्या रोल है? गाइस देखिए, आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो कम्युनिकेशन जिस शख्स की, जिस व्यक्ति की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो उसका इम्प्रेशन सोसाइटी पर, जहाँ भी वो वर्क करता है, उस पर उसका कम्युनिकेशन का इफेक्ट पड़ता है, राइट। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आप प्रोफेशनली ग्रोथ चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा होगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप एक सोसाइटी पर, अदर पर्सन पर एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि यस, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अब देखिए, आई हैव एक्सप्लेन सम की पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स कोशिश करी है एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, या आप उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं। सो वन बाय वन हम सभी को देखते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? फर्स्ट, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा लिसनिंग एक ऐसा फैक्टर है कि अगर हम उसको एक्टिवली सुनेंगे नहीं, हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और अगर हम उसको एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं, इग्नोरेंस है या फिर हमारा ध्यान कहीं और है, तो कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव हो नहीं सकती, राइट। क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं, आप एक्टिव लिसनर नहीं है, तो कम्युनिकेशन तो वहीं पे एंड हो जाती है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये किसी भी पर्सन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिवली सुनना है सामने वाले को, तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव हो पाएगी। क्योंकि अगर आप ठीक से सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, सो कैसे आप उसका रिप्लाई करेंगे? ओके, सो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। सो सेकेंड वन, बी अटेंटिव। फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है, लेकिन हम एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ हमें अटेंटिव भी रहना है। एक तरफ हम सुन रहे हैं, हम एक्टिव लिसनर हैं, लेकिन हम उसको वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, हम उसको समझ नहीं रहे हैं और अटेंटिव नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। सो आपको सुनना है, लेकिन आपको अटेंटिव भी रहना है, और ये अटेंटिवनेस आपको दिखानी भी है कि यस, यू आर अटेंटिव। आप अपने जेस्चर से शो कर सकते हैं कि यस, आप सुन रहे हैं, एक्चुअली आर लिसनिंग अदर। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है along with being an active listener. So let's see the next one, choice of words. Guys, वैसे हर इंसान, हर पर्सन का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ आप ना करें, या जो आप कर रहे हैं मैं ना करूँ। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। सिंपल इन द सेंस कि एटलीस्ट हम वो वर्ड्स यूज़ करें अपनी कम्युनिकेशन में जिसका यूज़ हम एक्चुअली अच्छी तरह से करना जानते हैं। डजेंट मैटर कि आप हमेशा ही फैंसी वर्ड्स यूज़ करें, कर सकते हैं इफ़ यू नो एक्चुअली हाउ टू यूज़ दैट वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप जिस भी शब्द को यूज़ कर रहे हैं उसका करेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई भी एक वर्ड आप चूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो आप उस वर्ड की एक्चुअली में डेफिनेशन देखिए, उसको डिक्शनरी में उसकी एक्चुअल मीनिंग देखिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं विद अ डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चॉइस ऑफ वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं आप उसको एक बार एनालाइज करिए कि क्या आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपको उस शब्द की नॉलेज है या नहीं, राइट। आजकल बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप किसी भी वर्ड की ओरिजिन से लेके कोई भी उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सो जस्ट ए डिटेलिंग, यू नीड टू हैव डिटेल्स। ओके, सो नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस। अब गाइज देखिए, ये तो कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस इज द की, राइट। सो कॉन्फिडेंस को की कहा जाता है क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप तो कम्युनिकेशन क्या कुछ भी आप करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा नहीं। फर्स्ट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने पर यकीन होना चाहिए। यकीन इन द सेंस कि आपको यकीन तभी होगा अगर आपको एनफ नॉलेज है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का एक तरीका है कि आप नॉलेज गेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चीज़ों को समझिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना चाहिए कि आई नो एवरीथिंग, क्योंकि एक ये लर्निंग प्रोसेस होती है, सभी इंसान सभी शख्स सीख रहे होते हैं, लेकिन जो आप सीख लें वो आप बेटर करें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल एंड डू नॉट फॉरगेट द कॉन्फिडेंस इज द की। सो नेक्स्ट वन, वॉइस क्लैरिटी। अब हमें जानते हैं कि हम कम्युनिकेशन अपने वोकल्स के ज़रिए कर रहे हैं, हम बात करके कर रहे हैं, तो हमारी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए। अब एक नेचुरल इंसान की तो वॉइस क्लियर होती है, लेकिन अगर किसी को कोई इशू है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करिए कि जो आप शब्द बोल रहे हैं वो उसमें क्लियरिटी हो, सामने वाला जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्लियरली आपको सुन पाए, समझ पाए इजीली वर्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं टेलीफोनिक, अगर आपका डिस्टॉर्ट होता है सिग्नल्स, तो आपको पता होगा कि वॉइस क्लियरिटी नहीं आती है, तो जो लिसनर है, जो आपको सुन रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो ऑफ कोर्स वॉइस क्लियरिटी की वजह से वो आपकी बात ही नहीं समझ पाएगा, राइट। तो ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया कि जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में बहुत बार वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो अगर आप इन फ्रंट ऑफ आप फिजिकली किसी से आप बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए वॉइस क्लियरिटी हो और इम्फेसिस करिए उस पर, राइट। सो वॉइस क्लैरिटी पे भी वर्क करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वन, करेक्ट ग्रामर। अब गाइज ग्रामर मोस्टली पीपल है इग्नोर कर देते हैं कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर वीक है सो आप जो है एरर करेंगे, आप उसमें एरर क्रिएट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ग्रामर। ग्रामर स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, धीरे धीरे हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड फॉर ग्रामर मैं आने वाले टाइम में और इसके लेसन्स क्रिएट करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इन केस इफ़ यू फील दैट यू हैव अ वीक ग्रामर। ओके, सो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर ग्रामर, क्योंकि जितना अच्छा आपका ग्रामर होगा आपके एरर्स उतने कम होंगे, या मिनिमल आप कहें कि मिनिमल एरर्स आपके उसमें होंगे। सो आपकी बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो हो जाएगी और सामने पे या लिसनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यस यू हैव अ गुड ग्रामर स्किल्स, आप एरर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट वन है आंसरिंग द क्वेश्चन। गाइज इस पे थोड़ा आप इम्फेसिस करिए, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं कहूँगा कि इग्नोरेंट है, लेकिन मोस्टली पीपल शायद इसको इतना इम्पोर्टेंस शायद ना देते हो, लेकिन आप जो मैं आपको बताऊँगा आप उसको याद रखिएगा एंड जस्ट इम्प्लीमेंट योर डेली लाइफ। आंसरिंग द क्वेश्चन का मतलब है कि सिंपल किसी क्वेश्चन का आंसर देना। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक ग्रामर का ही रूल है। मैंने अलग से इसको अलग से सेक्शन में इसलिए किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट है बाकियों की तरह। अब एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए आपसे कोई क्वेश्चन करता है जिस फॉर्म में, राइट, तो आप कोशिश नहीं बल्कि उसका करेक्ट आंसर देने का तरीका ही यही होता है कि आप उसी फॉर्म में उसको रिप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेंसेज के थोड़े आपको बेसिक्स पता है, तो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है किसी टेंस में, फॉर एग्जाम्पल आपसे परफेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट में आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, तो आप जो उसका रिप्लाई करेंगे वो उसी टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई और टेंस में उसका रिप्लाई कर रहे हैं। सो सही तरीका यही होता है, द वे टू आंसर, कि आप जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन किया गया आप उसी फॉर्म में उसका
आंसर दें। सो ये एक बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, और जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ जाता है कि यस यू हैव नॉलेज। एंड स्पेशली जब आप किसी इंटरव्यू में हैं तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके बेसिस पे जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो ये जान जाता है कि आपकी ग्रामर स्किल्स अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो आंसरिंग एंड क्वेश्चन सेशंस ही होते हैं, राइट। सो इसको आप हमेशा प्लीज नोट इट डाउन कि आपको जो भी रिप्लाई करना है, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझें और उसी फॉर्म में रिप्लाई करें। ओके, सो ये सभी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड just keep learning, and I'll see you later. Thank you.